आज ये इंडो यूरोपियन चेंबर ने ये जो यात्रा का प्रोग्राम बनाया है यात्रा, तो अभी अपन फैजाबाद आ गए। मैं यहाँ कमिश्नर रहा हूँ जी, और हमने काफी इंटरेस्ट ली थी। और उस वक्त लोगों ने बोला था कि राम जी को अयोध्या वालों ने नहीं रहने दिया, तो आपको कहाँ से रहने देंगे। फिर मेरा 8 महीने में ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। और फिर वो जो खाली ग्राम मुझे बड़े देख दिया, जो बहुत लंबी कहानी है। मेरा ट्रांसफर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नॉर्मल रेगुलर डीएम कमिश्नर बने रहने के बजाय मुझे खादी बोर्ड में बेकार काम, बेकार एरिया में एक अपना चुनौती, अपना पूर्व में बड़ा आभारी हूँ हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री तब के जो वीर बहादुर सिंह जी थे, बड़ा आभारी हूँ मैं। उस वक्त तो मुझे लोगों ने बोला यार क्या कर दिया, आपको पनिशमेंट कर दिया, तहसीलदार की जगह में भेज दिया जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। तो मैंने कहा भाई अपना नसीब है। नहीं सर, लेकिन यहाँ तो तहसीलदार भी आज की डेट में कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल है। बहुत बढ़िया। खैर वो जगह की बात कर रहा मैं, खादी बोर्ड की। पर अभी मेरा आने का जो उद्देश्य है अयोध्या में, और ये बस्ती भी जमा तो जाएंगे। हमारे वहाँ तिवारी जी बहुत प्रसिद्ध आदमी है, दो भाई आईएएस में है आसाम में, और दिल्ली महाराष्ट्र में आईएफएस में। तो बढ़िया ऐसे दमदार लोग इधर में बस्ती जब है। और तो हमारा प्रोग्राम ये कि आज और कल यानी 10 जुलाई और 11 जुलाई इधर 2 रात रहे। उसमें राम जी का मार्केटिंग और राम राज्य क्या है, विशेषकर प्रजातंत्र में राम राज्य की कल्पना अवधारणा। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं सीधा घुटने वाला आदमी हूं, मोटा दिमाग है अपना, और अपने को चीज समझ में आती है अगर वो साफ और स्पष्ट शब्दों में बोली जाए देशी भाषा में। तो प्रश्न ये है कि क्या अपन ये अयोध्या का जो चल रहा है प्रोग्राम, ये 125 किलोमीटर का लिया हुआ है रेडियस का, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDOSD। उसमें जो प्रयोग हुए कि गांव को ग्राम स्वराज और डिजिटल में, लोकल में, स्वावलंबन में, कम खर्चे में, संवेदनशीलता में, तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपा करके अपना जो लोटस टावर टीवी है, और पता नहीं अभी तक इसके 1,500 और 2,000 हुए नहीं हुए, हमको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आती है कि मैं शर्म की बात है, तो ये नहीं बोल रहा डूब मरने की बात है, मगर हाँ शर्म की तो बात है। तो अभी क्या करें, तो जमाना जब बेशर्म का है तो अपन भी शर्म में थोड़ा बेच रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास ये होगा कि लोटस टावर जो अंग्रेजी में हो गया, इसको नाम करना चाहिए था कमल टीवी। फिर मेरा नाम तो भाई कमलानंद है, कोई शिकायत नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जरा अयोध्या के ये जो 125 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 8 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं? 15 जिले है। और कितने सारे माननीय सांसदों का एरिया आता है? ये 18 सांसदों का एरिया है। इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस का तो एक भी नहीं है। अच्छा, समाजवादी बहुत बढ़िया, बसपा, चलो बहुत बढ़िया, सारे पार्टी का है। समाजवादी का भी नहीं है ना, सपा का है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कांग्रेस एक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रजातंत्र में जो विविधता होती है, अलग अलग पार्टीज और अलग अलग उम्र के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग, मान्यता के लोग, पढ़ाई लिखाई के लोग, तो अपने को कुछ उनका ऐसा बांधना है जिससे लोकल, वोकल, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने। हमारा 2 दिन का प्रयास है कि अब तक मैं जब कमिश्नर था फिर मैं बराबर आता रहा हूं। फिर यहाँ पर एक बगल में जगह अतरौलिया, आजमगढ़ का, जहाँ पे हमको 1985 में MD रोडवेज के नाते लोगों ने पीट दिया था। यहाँ ये जगह है अतरौलिया, ये उस वक्त तो आजमगढ़ जिले में था, बहुत प्रसिद्ध जिला है, बड़ा मुकदमा और लंबा कहानी है। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि आप कृपा करके गिव अप नहीं कीजिए। ये देश अपना है, धर्म अपना है, लोग अपने हैं, भविष्य अपना है। तो ये छोटे बच्चे जो है, ये कल हमने छोटे बच्चों से किया जो 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे थे, उनके साथ चर्चा किया कि आपका भविष्य क्या है, हम आपके लिए क्या छोड़ रहे हैं। तो हमारा चिंता ये रहेगा कि छोटे बच्चों का फोटो लगाओ, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, और वो रोता हुआ बोले कि मेरे लिए क्या छोड़ रहे हो, मेरे लिए क्या भविष्य छोड़ रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए हमको। खैर बेशर्म है, कोई बात नहीं है। तो हमारा अनुरोध ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुझाव हो किसी के, और इसमें हमको 2 दिन का ये टूर नोट बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है। माननीय मोदी जी भी ठीक है, माननीय योगी जी भी ठीक है, मगर केवल उनसे अकेले से कुछ नहीं होगा, पार्टी से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग भागीदार नहीं बनेंगे। और इसके लिए हमारे कबीर जी महाराज जो थे, और बुद्ध का जो इधर में इतना बड़ा ये एरिया है, देवरिया और श्रावस्ती, और ये तो हर एक को अपनी कोशिश करना पड़ेगा कि व्यक्ति अपना खुद जिम्मेवार बने, अपने को समझे और अपने क्षमता से खुद आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगाए। और ये केवल सरकार, केवल धर्म, केवल गुरु, केवल कोरोना, इनसे नहीं होगा। कोरोना ने एक अनुकूल वातावरण देते, अब उस वातावरण में व्यक्ति को अपने लिए विकल्प ढूंढना है, अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान, अपना स्वतंत्रता, अपनी सोच, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। और इसके लिए हम चाहेंगे आप आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सबको शुभकामनाएं। और हम अपने जो तिवारी जी है, बहुत बड़ी योगा
बहन जी जो है अपनी लक्ष्मी बहन जी ठाकुर जी सिंगल जी, और हमारे जो मनोज सिंह जी बड़े दमदार है। देखो इन्होंने बाल वाल कैसे बना दिए बढ़िया। सर इन्होंने तो आर्चरी का ये 108 एकेडमीज यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ आर्चरी के साथ में योगा भी हो, गुरुकुल भी हो, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया। और कह रहा रेवेन्यू मॉडल भी हो, कुछ शुभ लाभ के साथ में जब तक नहीं होगा ये शुभ लाभ और स्वार्थ और पर्यावरण पूर्वक धंधा, तो इनका जरा प्लान हो जाए 2-4 लाख रुपया पर महीने का, और थोड़ा 10-20 हजार हमको भी दे दिया करे तो कुछ मजा आ जाए ना, जब तो मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जरा दमदारों को आगे लाइए, जामवंत को आगे लाइए, छुपे हुए हनुमानों को ढूंढिए और सब लोगों को जोड़िए, क्योंकि हर एक में बेसिकली मूलता अच्छा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपका स्वागत है टावरी जी यहाँ अयोध्या आए। बस मैं तो ये चाहूंगा कि अयोध्या में जो 125 किलोमीटर के रेडियस में जो हमारा 15,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, जो एक तरह से भिखारी मॉडल में कई सारी चलती हैं। अभी हम लोग बहुत सारी चीज देख रहे हैं, हालांकि इसको सुनने में बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमें अभी भी 2 रुपए किलो चावल देना पड़ रहा है इतने वर्षों की आजादी के बाद। अभी हम मनाने भी वाले हैं इंडिपेंडेंस के इतने साल, तो ये बंद करना चाहिए। प्लस हमें कैसे, क्योंकि भिखारी को आप कितना भी भीख दे दीजिए सर, वो कभी भी, मैंने कनॉट प्लेस में भी देखा है, वो मानसिकता से तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमारी जो राजनीतिज्ञ हैं उनको समझना, ब्यूरोक्रेसी है जो जाके अल्टीमेटली सिर्फ थोड़ी सी अच्छी पोजीशनिंग के लिए कि मैं कमिश्नर बना रहा हूं, मैं कलेक्टर बना रहा हूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फले डिपार्टमेंट का बना रहा हूं, जिसका आपने बहुत एक तरह से तोड़ किया, कि उसके चक्कर में वो नेताओं के सारी बातें सुन सुन के उन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। इसमें उन्होंने, क्योंकि वो उनको चाहिए कि संविधान के साथ जो उन्होंने शपथ ली हुई है, बहुत संविधान, भारत विश्व गुरु भारत बन सकता है। और बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लोटस टावर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप कवर कर रहे हैं।